शनि भगवान का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, क्यों उनके पिता ने उन्हें श्राप दिया, शनि भगवान ने अपने पिता को क्यों ग्रहण लगाया, आज इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पूरे वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं शनि भगवान के जन्म की गाथा। भगवान शनिदेव के जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ एक ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनि का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है, लेकिन संकट पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता का सर्वणा भी कहते हैं, लेकिन इनके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक तीनों संतानों को जन्म लिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इनकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह एक महिला को जन्म दिया, जो कि उन्हीं की परछाई से हुआ, इसीलिए उसका नाम सर्वणा रखा। लेकिन इस संज्ञा की परछाई ही थी, बिल्कुल संज्ञा की तरह ही दिखती थी, इसलिए उसका नाम, और छाया से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम छाया भी है। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब मेरे बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची, तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी के रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सर्वणा है। सर्वणा अपनी नारी धर्म का पालन करती थी और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सर्वणा के संयोग से भी मनु, शनि और भद्रा तीनों संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनि छाया के गर्भ में थे, तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहन करने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में ही पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देख सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्हें छाया पर संदेह करते हुए अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनि में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव पर ही ग्रहण लगा दिया। सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप में वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। शनि काले होने के कारण उनके पिता सूर्यदेव उन्हें पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उन्होंने शनि को उनकी माता छाया से अलग कर दिया। इससे दुखी होकर छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। मकर संक्रांति का उत्सव कई स्थानों में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो चुका है। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। मकर संक्रांति पर्व का शनि देव से भी कनेक्शन है। अक्सर
संक्रांति से अगले 1 महीने तक सूर्य अपने पुत्र शनि के साथ रहते हैं। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र से मिलने आते हैं। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव ने शनि देव को एक वरदान दिया। चलिए इसका आगे का कथा सुनते हैं कि किस तरह से उनको वरदान मिला। शनि के काले होने के कारण उनके पिता सूर्यदेव उन्हें पसंद नहीं करते थे, जिस कारण शनि देव की माता छाया से अलग कर दिया। इससे दुखी होकर छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण सूर्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। कहते हैं कि तब सूर्य देव की दूसरी पत्नी के पुत्र यमराज ने अपने तप से पिता को स्वस्थ कर दिया। कुष्ठ रोग से मुक्त होने के बाद सूर्य देव ने गुस्सा होकर शनि और छाया के घर कुंभ को जला दिया, जिस कारण छाया और शनि देव बहुत दुखी हो गए। वहीं दूसरी ओर यमराज ने सूर्य देव को छाया और शनि देव के साथ ऐसा व्यवहार न करने की सलाह दी। इधर जब सूर्यदेव को क्रोध शांत हुआ, तब एक दिन सूर्यदेव ने अपने पुत्र और पत्नी छाया के घर गए। शनिदेव को किस तरह से वरदान मिला? सूर्यदेव ने देखा कि छाया के घर सब कुछ जलकर खाक हो गया। शनिदेव के घर केवल काला तिल ही बचा था। ऐसे में शनिदेव ने काले तिल से ही अपने पिता का स्वागत किया। ऐसा देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें दूसरे घर मकर प्रदान किया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि जब वे मकर संक्रांति पर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जो मनुष्य इस दिन काले तिल से सूर्यदेव की पूजा करेगा, वह सारे कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी शनि भगवान की बचपन की पूरी कहानी कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे सूर्य भगवान ने श्राप दिया, छाया ने उनको कैसे श्राप दिया, शनि ने भी सूर्य भगवान को श्राप दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।